के बीच लंबे समय से तनाव था। वहीं इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से खतरा भी था, जिसका सीधा असर 28 फरवरी को दिखा, जब इजराइल और अमेरिका ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ईरान पर ताबड़तोड़ कई हमले किए। इस बार टारगेट थे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, जिनकी मौत की पुष्टि 1 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान ने खुद कर दी थी। इस घटना के बाद आगे की स्थिति जानने से पहले आपको बता दें कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के 47 साल के इतिहास में से 45 साल तक करीब पूरी सत्ता अली खामेनेई के हाथों में रही। उन्होंने देश की अंदरूनी और बाहरी राजनीति पर लगभग पूरा अपना कंट्रोल रखा। अब क्योंकि खामेनेई की मौत हो चुकी है, तो ईरान की जवाबी कार्रवाई भी लंबे समय तक चलने वाली है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अब ईरान, मिडिल ईस्ट, दुनिया और भारत के लिए आगे क्या होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि खामेनेई कैसे सुप्रीम लीडर बने। तो बता दें कि रूहोल्लाह खामेनेई ने 1979 में ईरानी क्रांति का नेतृत्व किया और पहलवी शासन को हटाकर इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की। 2 साल बाद अली खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति बने और 1989 में खुमैनी की मौत के बाद सुप्रीम लीडर बने। खामेनेई के नेतृत्व में ईरान एक ताकतवर क्षेत्रीय शक्ति बन चुका था और अमेरिका और इजराइल का बड़ा विरोधी तक बन गया था। बता दें कि उन्होंने पूरे क्षेत्र में सहयोगी समूहों का नेटवर्क बना लिया, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता था। उनके समय में ईरान ने अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित की और उसकी सेना, खासकर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC मजबूत हुई। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। तो वहीं उनकी मौत के बाद देश में अलग अलग तस्वीरें नजर आई। इस्फहान, तेहरान और शिराज में कुछ जगह जश्न की खबरें सामने आई, जबकि सरकारी टीवी पर शोक मनाने की लोगों की तस्वीरें नजर आई। अब सवाल उठता है कि अब ईरान में आगे क्या होने वाला है। तो बता दें कि अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन में खामेनेई के साथ उनके परिवार के सदस्य, बेटी, दामाद और पोता भी मारे गए। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक आपको बता दें कि IRGC के नए प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद पकपूर की भी मौत हो चुकी है। अली शमखानी भी मारे गए हैं, जो खामेनेई के लंबे समय से सुरक्षा सलाहकार थे। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि ईरान का अब आगे क्या होने वाला है। इसी सवाल का जवाब देते हुए ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ सुजैन मेलोनी के मुताबिक ईरान में 3 संभावित स्थितियां हो सकती हैं। पहला, मौजूदा शासन बना रहेगा। दूसरा, सेना का कब्जा हो सकता है। और तीसरा, शासन का पूरी तरह पतन होने वाला है। अगर आखिरी 2 स्थितियों को गलत ठहरा दिया जाए, तो पहली स्थिति के मुताबिक जहां तक सुप्रीम लीडर के चुनने का सवाल उठता है, इसके लिए 88 सदस्यीय धार्मिक निकाय यानी कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नया सुप्रीम लीडर चुनेगी। तब तक राष्ट्रपति समेत एक अस्थायी परिषद सत्ता संभालेगी। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि दुनिया में आखिर क्या बदल चुका है। ईरान फिलहाल मिडिल ईस्ट में कतर, बहरीन, UAE, कुवैत, सऊदी अरब और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला जारी रखा है। UAE में भी ईरान ने कुछ नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया है, जिसके बाद सऊदी अरब और UAE ने आपसी मतभेद कम करने के संकेत दिए हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में नई सेंटर पावर देखने को मिल सकती है। तो वहीं बता दें कि ईरान ने 21 किलोमीटर चौड़ी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। जी हां, 20%, जिसके बाद अब वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मार्च को ही यूरोपीय देशों में नेचुरल गैसों की कीमतों में 22% तक का इजाफा हो चुका है। ऐसे में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल सकता है। सवाल है कि भारत पर इसका क्या असर होने वाला है। तो आपको बता दें कि खाड़ी और मध्य पूर्व में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा पर अब सीधा असर पड़ने वाला है। भारत को मिलने वाली कुल विदेशी मुद्रा का लगभग 48% हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। भारत अपनी लगभग 60% ऊर्जा जरूरत इसी क्षेत्र से आयात करता है। तो वहीं बता दें कि करीब 50% तेल, करीब 70% LNG अगर सप्लाई रुकी तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। भारत पहले से ही रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी दबाव में है।
ऐसे में ये स्थिति भारत के लिए कूटनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भारत के ईरान से ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। अब नए नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाना भी एक बड़ी कूटनीतिक परीक्षा हो सकती है। यानी कुल मिलाकर खामेनेई की मौत केवल ईरान की ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया की राजनीति को बदल कर रख सकती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिन निर्णायक साबित होते हैं या नहीं।